जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 150 क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो दोस्तों, जो वास्को डी गामा कालीकट आया था वो कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में आया था भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, और कालीकट कहाँ है? आपके केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, जब लंदन में पहली चीज़ की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो लंदन में हुई थी, और उस टाइम पे जो भारत का मुगल बादशाह था वो था अकबर। कौन था? अकबर भारत का बादशाह था, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी। अगर पूछा जाए किसके समय हुई थी तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। ठीक है दोस्तों, अगर जिसने इसको पूरा डीपली समझाना है, जैसे अल्बुकर्क था तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। कहाँ किया था? तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के यहाँ किया था, क्योंकि इसने गोवा को जीता था। अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी के हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे टॉपिक वाइज इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, जो वास्को डी गामा था इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली था। ठीक है, क्या था? पुर्तगाली था। कोलंबस क्या था? स्पेन का था। ठीक है, कैप्टन जेम्स हुक कौन था? दोस्तों, जो कैप्टन जेम्स हुक था वो ब्रिटेन का था, और जो तस्माना था वो कहाँ का था? हॉलैंड का यात्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार में 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था? दोस्तों, जो मुगल दरबार में अंग्रेज दूत मंडल भेजा गया था उसका जो प्रमुख था वो था जॉन शरमन। कौन था? जॉन शरमन उसका प्रमुख था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी वो यहाँ पर केवल व्यापार करने के लिए ही क्या करते थे? आए थे। अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? दोस्तों, जो विलियम हॉकिंस था किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, और उस टाइम पे ब्रिटेन का जो सम्राट था जेम्स प्रथम था। कौन था? जेम्स प्रथम ब्रिटेन का सम्राट था। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों, भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था वो माना जाता है कॉलबर्ट को। किसको? कॉलबर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका जो तत्कालीन कारण था वो था कि अंग्रेजों ने क्या कर दिए थे? फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण कर दिया था, जिससे क्या हुआ था? इनके मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों, डचों द्वारा जो बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया था उसका नाम था पिपली। क्या था? पिपली। और कब किया था? तो 1627 में डचों ने बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित की थी। कहाँ पे? पिपली में। और कब की थी? तो 1627 में। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को किस वस्तु का निर्यात नहीं किया गया? पूछा। ठीक है, तो दोस्तों, 17वीं शताब्दी में जिस वस्तु को था वो थी चाय का व्यापार नहीं किया गया। बाकी किसका व्यापार किया गया? मसालों का, सूती वस्तुओं का और नील का व्यापार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध का अंत किस युद्ध से हुआ? दोस्तों, भारत में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध का अंत हुआ था वो वाडिवाश के युद्ध के बाद हुआ था।
किसके पश्चात? वाडीवाश का युद्ध। और अगर पूछा जाए कि वाडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों जो वाडीवाश का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को हुआ था, जिसके पश्चात फ्रांसीसी यहाँ से खत्म हो गए थे। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? दोस्तों मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त होना था यहाँ पे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, और इसी ने अपनी राजधानी क्या की थी? ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई? दोस्तों जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी वो प्लासी के युद्ध के पश्चात हुई थी। और जो प्लासी का युद्ध था कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था, सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और उसने क्या कर दिया? अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? दोस्तों जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है वो निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने प्लासी का युद्ध जीता था सिराजदौला के अपोजिट में। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कौन था? जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों जो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ठीक है, याद रखना 1757 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था वाडीवाश का जो लड़ाई हुई थी फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और अगर इनको डीपली देखना है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इनके एक एक प्लेलिस्ट बनी है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, बंगाल विभाजन हो, भारत के गवर्नर जनरल हो, सारे के एक एक वीडियो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सिराजदौला ने अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो दोस्तों सिराजदौला ने 1756 में, कब? 1756 में अंग्रेजों को हरा दिया था और उसने अधिकार प्राप्त कर लिया था कलकत्ता पर। और इसी के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को क्या करता है? हराता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल घटना का विवरण हमें किस अंग्रेज से प्राप्त होता है? दोस्तों जो ब्लैक होल घटना थी वो ब्लैक होल घटना जो हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हॉलवेल से। किससे? हॉलवेल से। और ये जो ब्लैक होल घटना है इसमें क्या कर दिया था कि अंग्रेजों को एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया था, वो घटना ब्लैक होल घटना कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों जो मुर्शीद का कुली खां था उसने अपनी राजधानी, उसकी राजधानी कहाँ थी? पहले ढाका में थी, और उसने अपनी राजधानी कहाँ लेके आया? मुर्शिदाबाद में लेके आया था। अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? दोस्तों जो मीर कासिम था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित? मुर्शीद कुली खां कहाँ लाया था? ढाका से मुर्शिदाबाद। और जो मीर कासिम था वो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी लेके गया था मुंगेर में। कहाँ लेके गया? मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान दी थी? दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान दी थी वो दी थी शाह आलम द्वितीय ने। किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने दी थी। और कब दी थी? जब वो हार गए था उसके पश्चात इलाहाबाद की संधि के पश्चात। इलाहाबाद की संधि के पश्चात उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर मान्यता दे दी थी। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। ठीक है, और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर दिया था? लाहौर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बना दिया था। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। दोस्तों रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? तो उसमें था श्रीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो सिख राज्य का अंतिम शासक था वो था दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जो अमृतसर की संधि हुई थी वो 1809 को हुई थी। कब हुई थी? 1809 को। और अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अमृतसर की संधि। ठीक है। और उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? दोस्तों जो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था श्रीरंगपट्टनम को। और ये श्रीरंगपट्टनम आपके कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये श्रीरंगपट्टनम पड़ता है। ठीक है। तो किसका पुत्र था टीपू सुल्तान? हैदर अली का। उसकी मृत्यु के बाद उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगर पूछा जाए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी तो दोस्तों 18 मार्च 1792 को क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं आपको एनसीईआरटी सार संग्रह के लगभग यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। ठीक है। और किस युद्ध के टाइम हुई थी? तो दोस्तों जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। यानी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799 में हुआ था। और उसी युद्ध के दौरान क्या हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें सुमेलित हमें पता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो याद रखना यहीं पे 1767 से 69 के बीच हुआ था। बिल्कुल क्या है? सही है कि 1767 और 69 के बीच क्या होता? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच ही हुआ था। ये भी क्या है? सही है। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। ये भी क्या है? सही है। लेकिन जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1798 को नहीं हुआ था। मैंने अभी बोला 1799 को हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस ने जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट में शामिल थे? दोस्तों टीपू सुल्तान के विरुद्ध कॉर्नवालिस ने एक त्रिगुट का निर्माण किया था। इस त्रिगुट में कौन शामिल थे? तो दोस्तों उसमें जो शामिल थे वो थे अंग्रेज, निजाम और मराठा लोग। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? टीपू सुल्तान को हराया था, वो भी चौथे युद्ध में जाकर। अगला क्वेश्चन, किस मद्रास के गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? दोस्तों पहली चीज जो मंगलौर की संधि हुई थी वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लेकिन वो अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो दोस्तों वो लॉर्ड मैकार्टने था। लॉर्ड मैकार्टने ने क्या की थी? टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी। और कब की थी? तो मैसूर युद्ध के पश्चात की थी 1784 में। 1784 में क्या हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। और अगर पूछा जाए कि मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1780 से 84 के बीच हुआ था, जिसके पश्चात 84 में मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वो लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। और वॉरेन हेस्टिंग वही व्यक्ति है जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? दोस्तों जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। कहाँ पे? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन,
सती प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? सती प्रथा पे रोक लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? तो दोस्तों जो चार्टर एक्ट 1833 है वो लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था। अगला क्वेश्चन, विधवा विवाह को मान्यता किस वाइसराय ने दी थी? दोस्तों जो विधवा विवाह को मान्यता दी थी वो लॉर्ड कैनिंग ने दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड कैनिंग ने दी थी। ठीक है। और अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये भारत का प्रथम वाइसराय था। अगर पूछा जाए प्रथम वाइसराय भारत का कौन था तो दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिंग, जिसने विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, भारत पर, दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन का आरंभ किस अधिनियम के से हुआ था? दोस्तों जो भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन का जो आरंभ हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? भारत सरकार 1858 के, जिसके द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गवर्नर काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों गवर्नर काउंसिल में जो भारतीयों का प्रवेश हुआ था वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला वाइसराय था। दोस्तों बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लैंसडौन, जिसने बाल विवाह पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। बाल विवाह का मतलब 12 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाया था इसने। ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु की शादी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? दोस्तों जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है उसका आरंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया था और लॉर्ड लैंसडौन के टाइम पे किया गया था। अगर पूछा जाए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति किसके समय प्रारंभ हुई थी तो लॉर्ड लैंसडौन के टाइम पे प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? दोस्तों जो सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है, वो की गई थी मौले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा। जिसके आधार पर क्या किया? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, वो था मौले मिंटो अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ किस वाइसराय ने किया था? तो दोस्तों जो प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। कहाँ पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। और किसके द्वारा किया था? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाए गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में द्वैत शासन कितनी बार लगा तो 3 बार लगा। प्रथम बार बंगाल में लगा, दूसरी बार प्रांतों में लगा और तीसरी बार केंद्र में द्वैत शासन को लगाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वाइसराय के समय आया था? पहली चीज जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? तो 1927 को आया था। क्यों आया था? किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। और क्यों आया था? तो 1919 का, जिसके आधार पर प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, तो उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन, विवाह आयु लड़कों की 18 वर्ष, इससे पहले 12 वर्ष थी, ठीक है, लड़कियों की 14 वर्ष किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी शारदा अधिनियम 1930 के द्वारा। और किसके टाइम पे शारदा अधिनियम बना था? तो वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे बना था, जिसके टाइम पे साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया? मैंने कहा कि भारत में 3 बार द्वैत शासन लगा, बंगाल में 1919 के द्वारा प्रांतों में और केंद्र में। तो जो केंद्र में द्वैत शासन लगा वो किस अधिनियम के द्वारा लगा था? तो दोस्तों क्या था कि जो लगाया गया था वो लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में क्या लगाए गए? प्रांतीय स्वायत्तता केंद्र में द्वैत शासन लगाए गए। अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा की योजना किस वायसराय के कार्यकाल में बनाई गई थी? संविधान सभा की जो योजना थी दोस्तों वो निम्नलिखितों के कार्यकाल में बनाई गई थी। और उसके लिए कौन सा मिशन था? तो क्रिप्स मिशन योजना बनी थी। जो कब बनी थी? तो 1942 में क्रिप्स मिशन योजना बनी थी। अगला क्वेश्चन, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किस वायसराय ने किया? दोस्तों जो सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया था वो लॉर्ड वेवल ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेवल ने। और जो वेवल योजना बनी थी वो कब बनी थी? 1945 में, जिसका उद्देश्य था सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो दोस्तों जो संविधान सभा का गठन पूछ रहा हूँ मैं, वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। 1946 के द्वारा किया गया था। और जो कैबिनेट मिशन योजना थी किसके टाइम पे आई थी? वो भी लॉर्ड वेवल के टाइम पे आई थी। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो दोस्तों जो भारत का विभाजन किया था वो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और कब किया था? माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो 1947 में बनी थी माउंटबेटन योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था एक श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जो भारत का प्रथम, अच्छा भारतीय ने, भारत का प्रथम, अच्छा ये है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। कहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों जो सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड कर्जन रहा। कौन रहा? लॉर्ड कर्जन। और सबसे जो लॉर्ड कर्जन है सबसे अप्रिय भी माना जाता है क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन कराया था 1905 में। लेकिन इसके साथ इसने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, ठीक है, रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके कार्यकाल में हुआ? तो वो भी लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सम्राज्ञी घोषित किया गया था वो 1858 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों जो भारत का अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है वो आपके कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे है? गाजीपुर में स्थित है। ठीक है। और अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था, सिविल सेवा आदि का प्रवर्तक भी किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा शुरू की थी? तो रेल यात्रा शुरू करने वाला प्रथम जो कंपनी थी दोस्तों वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। ठीक है, जिसने क्या किया था? भारत में रेल की यात्रा शुरू की थी। और कब हुई थी भारत में रेल की शुरुआत? 1853 में। कहाँ हुई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है। स्टेशन का नाम क्या था? बोरीबंदर। अगर दोस्तों ये डीपली जानना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे टॉपिक वाइज इसको क्लियर कर सकते हो। वहाँ पे हर चीज़ को क्लियर कराया गया है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में एक दंडित कैदी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी आपके लॉर्ड मेयो की। किसकी? लॉर्ड मेयो की हत्या एक दंडित कैदी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था? दोस्तों जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 1816 के मध्य हुआ था, जिसके पश्चात सुंगोली की संधि हुई थी 1816 में। अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? तो भारत में दोस्तों जो दास प्रथा का अंत था वो लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया। यानी दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड एलनब्रो ने किया था। और कब किया? तो 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला क्वेश्चन,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। दो बार लिखा गया लॉर्ड, अच्छा हाँ वॉरेन हेस्टिंग है वो, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। और दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था कब हुआ था? तो 1817 से 1818 के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अस्थाई स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों भारत में जो अस्थाई क्या थी स्वशासन की शुरुआत थी वो की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब की गई? तो 1882 में अस्थाई स्वशासन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो विलियम बेंटिंक ने लगाया था। किसने लगाया था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, कब लगाया था? तो 1829 में लगाया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो दोस्तों पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। और दोस्तों जो उसकी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो हस्तांतरित की गई थी वो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में की गई थी। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम था वो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो अद्वैतवाद पर आधारित है। ठीक है, तो जो क्या करता है? अद्वैतवाद पे विश्वास करता है। और दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। या अगर पूछा जाए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? किसका? पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों को डीपली आप जानना चाहते हो, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर एक एक टॉपिक को, चाहे वो सामाजिक सुधार आंदोलन, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर किया गया है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ पे की थी? तो बम्बई में की थी। ठीक है, कब की थी? तो दोस्तों 1867 में क्या की थी? इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो बम्बई में की गई थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो दोस्तों 1877 में की थी। इसका मुख्यालय लाहौर में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसको पारित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो दोस्तों वो निभाई थी केशवचंद्र सेन ने। किसने निभाई थी? केशवचंद्र सेन ने निभाई थी। ठीक है, यानी बहुपति विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। दोस्तों जो 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे वो कौन थे? तो वो बहराम जी मालाबारी थे। कौन थे? बहराम जी मालाबारी। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल थे। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों पिछड़े वर्गों का जो उत्थान था वो सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। अगर पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था तो पिछड़े लोगों का उत्थान था। ठीक है, और किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी 1873 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों इनमें से जो कौन सम्मिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। जो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों जो महादेव गोविंद रनाडे थे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो महादेव गोविंद नाथ थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं थे बल्कि किससे थे? प्रार्थना समाज से जुड़े थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? दोस्तों इसमें से सुमेलित कौन है? तो ये गलत है। ब्रह्म समाज ऑलरेडी बता चुका हूँ, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो दोस्तों दिस सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्थापित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, क्योंकि जो तत्वबोधिनी सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने, सत्यशोधक समाज अभी बताया था मैंने ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूँगा? ठीक है, तो दोस्तों जो ये कहा था कि यदि भगवान क्या करते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा या भगवान नहीं कहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। किसने की थी? मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। कब की थी? 1875 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में नाव लिखा गया है, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। दोस्तों जो 19वीं सदी में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने किस सम्मेलन में भाग लिया था? शिकागो सम्मेलन में। कब लिया था? तो 1893 में। कई बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था, तो याद रखना 1893 के सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? वो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है क्या? महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? यहाँ पे ज्ञान प्रकाश इंदु प्रकाश लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज या हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध पूर्व हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1817 में। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा कौन थी? तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम सभा थी वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, और आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो 1885 में की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने लोकमान्य तिलक ने ही शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो लोकमान्य तिलक ने की थी। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था? तो दोस्तों कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था? तो वो थे लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। और कब किस अधिवेशन में लिया था? तो बम्बई के अधिवेशन में लिया था। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में भाग लिया तो बम्बई के अधिवेशन में लिया था। कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1938 में। और जो उसके अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ पे है? गुजरात में। हरिपुरा की जगह पे गुजरात दे सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी उस समय क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की मुख्य रणनीति क्या थी? तो मुख्य रणनीति क्या थी दोस्तों? राजवंबंद्या थी। राजवंबंद्या क्या थी? उनकी मुख्य आंदोलन की नीति थी। और अगर पूछा जाए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ठीक है, किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें वो नरम और गरम दल में बंट गए थे। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक होम द वेदाज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, जो आर्कटिक होम द वेदाज पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम द वेदाज बोलो या गीता रहस्य किसने लिखा था? तो वो भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? अगर पहली चीज़ पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में? अब बात आती है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में कहा था। ठीक है, तो वो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में कहा था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में कहा था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था या कहा था? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था वो लॉर्ड डफरिन ने बताया था। किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? दादा भाई नेहरू ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी विवाद किस पर केंद्रित हुआ? दोस्तों जो त्रिपुरा अधिवेशन के बाद विवाद केंद्रित हुआ था वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के पर हुआ था। ठीक है, और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने वहां से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, ये लोकनायक है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो दोस्तों जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध है वो जयप्रकाश नारायण का है, जिसको कहा था मैंने लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के जयप्रकाश नारायण भी थे इसमें, एंड जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो दोस्तों जो पूना समझौते का संबंध था वो किससे था? दलित वर्ग से। किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था पूना समझौता। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था वो किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों जो बंगभंग विरोधी आंदोलन था उसका प्रारंभ हुआ था 1905 में, 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? करजन के कार्यकाल में। ठीक है, बता रखा है। अगर इसको आपको डीपली समझना है तो अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था?
दोस्तों बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था बंगाली राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो दोस्तों बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। दोस्तों जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन था वो किससे जुड़ा था? तो वो जुड़ा था स्वदेशी आंदोलन से। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन ब्रिटिश पत्रकार स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था, तो फिर आंसर हो जाएगा H.W. नेविन्सन। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता है। H.W. नेविन्सन जुड़ा था। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की गई थी वो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष में आए? दोस्तों जो स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम क्या आए थे? संघर्ष में आए थे। वो आए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। किस में आए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नन्नोतवी, बिल्कुल सही है। अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन, दोस्तों ये क्या है? गलत है। फरेजी आंदोलन क्या है? शरीयतुल्लाह ने किया था। दोस्तों जो अहमदिया आंदोलन था वो 1890 में हुआ था और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। किसने? याद रखना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। 4-5 क्वेश्चन है ये सीधे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो लौटे थे 1915 में। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, भारत आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो जो प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था वो चंपारण में किया था। ठीक है, 1917 में। चंपारण जिला कहाँ? बिहार। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या था? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया जो प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इनके क्रम से इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले मैंने बोला था कि चंपारण बिहार से सत्याग्रह आंदोलन को चलाया गया था 1917 में। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे जो था रोलेट सत्याग्रह था। रोलेट सत्याग्रह किया गया था क्योंकि असहयोग आंदोलन था इसके बाद, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो रोलेट सत्याग्रह चलाया गया था। उसके पश्चात चलाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, और उसके बाद चोरी चोरा का घटना। तो इन घटनाओं को इस तरीके से व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922 थी। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के समीप उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसीलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन,
1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने रखा था? पहली चीज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा था? तो नागपुर अधिवेशन में रखा था, जो 1920 में रखा गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि ये प्रस्ताव रखा किसने था? तो CR दास लिखा है, CR दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया तो उसके पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इलाहाबाद में। ठीक है, 1923 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन का क्या था परिणाम था, वो था हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास जी को। दोस्तों पूरी मॉडर्न हिस्ट्री NCERT कवर है इसमें। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? 1919 में। इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी वो ML नेहरू जी ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1928 में। कितने सदस्य थे? 9 सदस्य। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था, पहली चीज किस अधिवेशन में लाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और कौन लाया था? तो JL नेहरू लाए थे। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था, अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? दोस्तों जो अभिनव भारत था वो क्या था? एक क्रांतिकारियों का संगठन था। ठीक है, क्रांतिकारियों का संगठन था। और इसका गठन किसने किया था? तो वीर सावरकर ने क्या किया था? अभिनव भारत का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, कामागाटामारू क्या था? दोस्तों कामागाटामारू एक जहाज था। ठीक है, क्या था? कनाडा से यात्रा पर निकला जलपोत था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन किसने किया? तो दोस्तों जो इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन किया गया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो युगांतर पार्टी का नेतृत्व था वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो जो मुजफ्फरपुर में किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था वो 1908 में किया गया था। और किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। इसीलिए दोस्तों खुदीराम बोस को 1908 को 19 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। और इसीलिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में अगर नाम आता है तो वो खुदीराम बोस का आता है। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? दोस्तों जो लाहौर षड्यंत्र कांड था उसमें जो फांसी हुई थी बटुकेश्वर दत्त को हुई थी। किसको हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। अगला क्वेश्चन, बरार डकैती किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों जो बरार डकैती है वो पूर्वी बंगाल से संबंधित है। कब हुई थी बरार डकैती? 1908 में। ठीक है, किसने अंजाम दिया था? पुलिन बिहारी दास ने। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये सारे डीपली बता रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो दोस्तों वो था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सॉरी तो महात्मा गांधी ने किया था बारदोली सत्याग्रह। क्योंकि बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? ये क्या नाम है इसका यार? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहीं की महिलाओं ने इसको क्या दिया था? सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था दोस्तों वाईकोम सत्याग्रह में। किसमें? वाईकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था।
अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो जिया तरंग आंदोलन था वो नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जो नमक सत्याग्रह के समय गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अब्बास तैयबजी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम किस आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुए थे? दोस्तों जो आचार्य विनोबा भावे थे वो सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुए थे। कब? 1930 में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो दोस्तों गांधी के आंदोलनों को जो राजनीतिक फिरौती कहा था वो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो वर्धा में पारित किया गया था। कब? 1942 के कार्य समिति की बैठक वर्धा में क्या हुआ था? ये संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो दोस्तों अमेरिकी पत्रकार जो क्या था? गांधी जी के साथ था वो था लुई फिशर। क्या था? लुई फिशर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो दोस्तों अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है वो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया।